ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। स्टार्ट करते हैं आने वाली वीक की रीडिंग। आप काफ़ी लोग हमसे इंस्टाग्राम से भी जुड़ रहे हैं, दैट रियली रियली वेरी नाइस, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम के ऊपर भी कुछ छोटे वीडियोस आप लोगों के लिए डाल रही हूँ। जितने भी लोग हमसे फर्स्ट टाइम यहाँ जुड़ रहे हैं उन सभी को मैं बता देती हूँ कि आप अपने इस रीडिंग को अपने एसेंडेंट साइन, मून साइन और नेम साइन से चेक कर सकते हैं। और छोटी रीडिंग्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जितने भी नए हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ आप इन वीडियोस को शेयर कीजिएगा। एरीज और ज़ोडिएक साइन यानी कि मेष राशि चेक करते हैं कि मेष राशि के लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। करियर, हेल्थ एंड रिलेशन। ओके, देखिए, अगर तीनों के तीनों मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो एरीज सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने वर्क एरिया में, चाहे वो बिजनेस है, चाहे आप जॉब में हैं, या कहीं पर आप अपना फाइनेंस है, आप अपनी थॉट्स में बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं। आप दूसरों की बात को समझने की बजाय कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है सिर्फ अपने थॉट प्रोसेस पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर नॉट गिविंग स्पेस टू एनी अदर पर्सन, या दूसरे लोगों का नज़रिया आप समझ नहीं पा रहे हैं। ये कार्ड है जहाँ पर एक इल्यूजन में आप ट्रैप हो रहे हैं। आप सिर्फ वही देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं कि मुझे दूसरे लोगों के बारे में क्या क्या सोचना चाहिए। ये कार्ड एरीज के लिए जो करियर का कार्ड आया है वो कहता है यू आर ट्रैप्ड इन अ इल्यूजन, you are not ready to accept other point of view. Another thing, you want to make your choices which can support you only. आप उन्हीं चीज़ों का साथ देंगे जो आप चाहते हैं। हो सकता है आप कुछ ऐसे डिसीजन ले जो अनएथिकल हो सकता है कुछ आप ऐसे काम करें जो कि लॉ के अगेंस्ट हो, लेकिन आपको लगेगा कि अभी ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है। सो फाइनेंस के मामले में, फिनेंस के मामले में, प्लस अपने वर्क एरिया के मामले में ऐसा लग रहा है कोई एक गलत राह चुनते हुए नजर आ रहे हैं। एक शॉर्टकट की अगर मैं बात करूं, एरीज शॉर्टकट से बचिएगा। आने वाले वीक में अगर आपने अनएथिकल चीज़ों को चुना या आप लॉ के अगेंस्ट जाते हैं, आपके वर्क एरिया में, जॉब में, करियर में, फिनेंस में आपको नुकसान हो सकता है। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो बैलेंस का कार्ड निकल कर आया है। द कार्ड इज सेइंग कि एरीज ज़ोडिएक साइन वाले लोगों के लिए हेल्थ जो है वो काफ़ी बैलेंस्ड रहेगी। आप अपनी हेल्थ को काफ़ी बैलेंस बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में आगे करते भी रहेंगे। ये कार्ड ये कहता है कि कुछ आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लान करने वाले हैं आने वाले वीक में, विच इज गोइंग टू गिव यू बेनिफिशियल, दैट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल इन द लॉन्ग टर्म। इस समय आपको क्या आप एक सक्सेसफुल कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे, क्योंकि हो सकता है आप अपनी हेल्थ के लिए कुछ चीज़ों को आप छोड़ रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आप अपना रहे हैं। रिलेशन की बात करती हूँ तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड कह रहा है कि यू आर काफ़ी चीज़ों को आप अपनी इंट्यूशन की पावर के साथ लेकर चल रहे हैं। यू आर रेडी टू थिंक अबाउट वेरी डीपली अपने रिश्तों को लेकर, कुछ चीज़ों में क्या सच्चाई छुपी हुई है। बहुत आपका प्रोस्पेक्ट जो है वो बहुत ब्रॉड होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखो, ये टाइम है सिर्फ ऑब्जर्व करने का। अपने रिश्तों में प्लीज़ इस समय किसी भी तरीके का डिसीजन बिल्कुल मत लीजिएगा। चीज़ों को देखिएगा, चीज़ों को परखिएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हो सकता है जो चीज़ें अभी आपको दिखाई दे रही हैं वो लॉन्ग टर्म में कैसी हैं या कैसी नहीं है, सेम बनी रहेंगी या नहीं बनी रहेंगी। तो ये टाइम है सिर्फ आपकी जजमेंट का, ये टाइम है सिर्फ आपके देखने का। अपनी इंट्यूशन के बारे में अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, वो आपको क्या कह रही है। इंट्यूशन को सुनने के बाद उसके ऊपर एक तरह से एनालिसिस कीजिएगा और आपकी अपनी बुद्धि जो कहती है रिश्तों को लेकर, उसको आप फॉलो कीजिएगा। सुनी सुनाई बातों की तरफ आप बिल्कुल भी मत जाइएगा। यानी कि इंट्यूशन, अब जैसे कि मैंने बताया आपका वर्क एरिया है, करियर है, उसमें भी अगर आप देखेंगे, आप जब ईगो की बात करती हूँ मैं, तो उसमें क्या नज़र आता है कि आप अपनी इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं, है ना।
आप कहीं ना कहीं अपने दिल की बात सुन रहे हैं, अपने दिमाग की बात सुन रहे हैं कि भाई मुझे अपने हिसाब से काम करना है, वहां पर गलत हो जाएगा। प्लीज ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है आने वाले वीक के लिए। आपके लिए गाइडेंस कहती है ट्राई टू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स। एक जिसे कहते हैं ना, हमें ग्राउंड लेवल के फैक्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। सेव योर सेल्फ फ्रॉम द इल्यूजन। देखो ये वही कार्ड निकल कर आया है जो कि आपके अगर हम कहें करियर और फाइनेंस के लिए निकल कर आया था। इस ईगो को आपने अवॉइड करना है, अपनी इस इल्यूजन को आपने अवॉइड करना है। आपने सोच समझ कर आगे बढ़ना है, देख परख कर चीज़ों को आगे बढ़ना है, वरना आप गलत डिसीजन ले सकते हैं और लॉन्ग टर्म में आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर आपकी वृषभ राशि है, देख लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। करियर, हेल्थ एंड फिनेंस। देखिए करियर, हेल्थ और फिनेंस अगर मैं बात करूं, क्योंकि देखो जो स्टूडेंट्स 18 से ऊपर इस चीज को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं वो अपने करियर के लिए विचार रहे हैं, तो वो बहुत आसानी से अपने इस कार्ड को देख सकते हैं। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है स्ट्रेंथ का कार्ड, यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि इस समय आप अपनी पर्सनल पावर को पहचानेंगे। हम अपनी पर्सनल पावर को कब जानते हैं और कब पहचानते हैं? जब हमारे सामने कोई चैलेंजेस आते हैं। यानी कि मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि 100% आपके आने वाले टाइम में आपके पास चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे, लेकिन कुछ सिचुएशन जरूर ऐसी होंगी जहां पर आपको लगेगा दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड आपकी पर्सनल पावर क्या है, आप किस तरह से अपनी अथॉरिटी को पोर्ट्रे करते हैं आने वाले में। लेकिन इसके साथ साथ आप कहीं क्रूअल नहीं है, यानी कि आप अपने वर्क एरिया में, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंसेस में अपनी अथॉरिटी तो दिखा रहे हैं, लेकिन अथॉरिटी के साथ एक काइंडनेस भी मुझे नजर आ रही है, एक कंपैशन भी नजर आ रहा है। आप टीम के साथ मिलकर चलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपको एक तरह से बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देते हुए नजर आ रहे हैं, लोग आपकी बात सुनते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी बात किसी को कह रहे हैं या समझा रहे हैं या अथॉरिटी में भी हैं, तब भी आप क्या कर रहे हैं कि आप अपनी बात को लोगों से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव दैट पावर। आप चाहे तो आप लोगों को नोटिस दे सकते हैं, आप लोगों को मेमो दे सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप लोगों को समझाते हुए उनका एक मेंटोर बन के चल रहे हैं। अब जो लोग जॉब में हैं, आप लोगों को मैं कहूंगी कि आपको अपना स्किल दिखाना है इस समय। जो आपकी पोटेंशियल है इस समय, आपने उस पोटेंशियल को सामने लेकर आना है। कभी कभी हम लोग रेगुलर बेसिस पर काम करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि हमारा स्किल क्या है, हमारी एक्सपर्टीज क्या है। ओके, तो इस चीज को आपने सामने दिखाना है और आपको ये भी बताना है। हो सकता है आपके बॉस आपको कोई चैलेंजिंग काम दे दें, हो सकता है आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर आपको नजर आने किस तरह आप चीजों को मैनेज करके चल सकते हैं, बिना अपनी पेशेंस को खोए, बिना किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किए। आप बहुत आसानी से अपनी अथॉरिटी को दिखा रही हैं। हो सकता है कोई ऐसा आपको काम दिया जाता है जो कि या तो आपको लग रहा है कि ये आपके लेवल का नहीं है, हायर लेवल का दे दिया है, कोई आपको टेस्ट करना चाहता है, कोई आपको चेक करना चाहता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर रिबेल करने की बजाय आपने उस काम को एज ए चैलेंज लेना है और उसे कर भी दिखाना है। बात करूं हेल्थ की, तो 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ये कार्ड कहता है आई कैन सी योर विक्ट्री इन योर हेल्थ। अगर आने वाले टाइम में अगर आपको वीक में लगता है कि कहीं मेरी कोई हेल्थ खराब हो रही है, तो आप उन चैलेंजेस को ओवरकम कर लेंगे। या पास्ट में अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब चल रही थी, तो मुझे नजर आ रहा है कि आप अपनी उस प्रॉब्लम से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको एक बेटर डॉक्टर मिल चुका है या कोई मेडिसिन आपको बहुत अच्छे से सूट कर रही है। एंड इट इज नॉट अ फिजिकल इलनेस, इट कैन बी योर मेंटल इलनेस ऑल्सो,
किसी चीज़ की गलतफहमी आपकी दूर हो रही है, आपकी एंग्जाइटी दूर हो रही है। ये बात कोई सिर्फ मेडिसिन की नहीं हो सकता, आप अपनी जो हेल्थ का रूटीन आप फॉलो कर रहे थे या करने वाले हो, उसमें आपको एक सक्सेस मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। रिलेशन की बात करूं तो द स्टार का कार्ड है, वेरी बैलेंस्ड रिलेशनशिप इज गोइंग ऑन। क्योंकि मैंने कहा है ना, देखो आपका ये कार्ड निकल कर आया था वर्क एरिया का स्ट्रेंथ का कार्ड, क्लियर। तो यानी कि कहीं ना कहीं एक आप अपने चाहे प्रोफेशनल रिलेशनशिप है या पर्सनल रिलेशनशिप है, यू आर ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस। आप सारी इम्बैलेंस चीज़ों के बीच में एक बैलेंस मुझे बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर आ रहे हैं आने वाले टाइम में, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके आपके रिश्तों में जो एक चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, वो चैलेंजिंग टाइम अब खत्म होता चला जा रहा है। यू विल सी कि अभी तक आप अपने रिश्तों में काफ़ी परेशान थे, लेकिन अब वो बैलेंस आ जाएगा। देयर इज लाइट इन द एंड ऑफ द टनल, वो वाली सिचुएशन को आप फील करेंगे। तो अगर मैं पूरे वीक की एनर्जी देखूं तो जोडियक साइन, जो टॉरस जोडियक साइन है, वृषभ राशि के लोग हैं, वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ के साथ, जहां पर उन्हें अपनी पोटेंशियल पता चल रही है, एक अच्छी हेल्थ मुझे नजर आ रही है, और साथ ही साथ रिलेशंस में जो उनकी प्रॉब्लम्स अभी तक चल रही थी वो मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। चेक कर लेते हैं आपके लिए एंजल की गाइडेंस क्या कहती है। एंजल की गाइडेंस क्या कहती है? हार्मनी। मैंने कहा है ना कि किसी आपको अपने रिश्तों में हार्मनी बनाकर चलना है, और ये हार्मनी देखिए आपके वर्क एरिया में भी मैंने बता दिया, आपकी पर्सनल लाइफ में भी मैंने बता दिया। दिस यू नीड टू हैव अ हार्मनी विद द यूनिवर्स एंड ऑल बीइंग्स। अब हार्मनी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ ह्यूमन के साथ, नेचर की कोई भी चीज है अगर आप उसके साथ हार्मनी बनाकर चलते हैं, यानी कि हम अपने अंदर एक हार्मनी बनाकर चलते हैं, तो आप देखिएगा कि आपका आने वाला वीक बहुत खूबसूरत होगा। जेमिनी ज़ोडिएक साइन, मिथुन राशि के लिए देखते हैं कि आने वाला वीक उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहता है, कहाँ संभलना है उन्हें। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। ओके, देखिए अगर बात करती हूँ मैं आपके करियर की, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यानी कि इस समय जो आपकी एनर्जी मुझे नजर आ रही है, जेमिनाई लोगों की एनर्जी, वो कहते कहीं ना कहीं आप अपने पैसे को लेकर बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं वहाँ की सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म में आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या आपकी पोजीशन हो सकती है, आप लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं, शॉर्ट टर्म की बजाय लॉन्ग टर्म को देख रहे हैं। और आपके पास जो भी चीज़ है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसको पकड़ कर रहना चाहते हैं। आप पकड़ के रहने का मतलब ये है, आप उसमें कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, बहुत ज़्यादा चेंजेस बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है जो चल रहा है, जैसा चल रहा है उसको चलने दीजिएगा। आप अपने रिसोर्सेज को बहुत तरीके से मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है आपके पास आप किसी चीज़ को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन आप बाहर से फंड नहीं उठाना चाहते हैं, आप लोन नहीं लेना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं मेरे पास जो भी है, कोई आपको मनी की ज़रूरत आ रही है या कोई ऐसा खर्चा आ रहा है, आपको घर लेना है, अपनी गाड़ी लेनी है, तो आप कोशिश कर रहे हैं कि जो मैं बाहर से लोन लूँ वो बहुत कम से कम लोन लूँ, ऐसा जिससे कि मेरी चीज़ें खराब ना हो। ठीक है, कई लोगों को आदत है क्रेडिट कार्ड पर बहुत सारी शॉपिंग करते हैं और बाद में परेशान होते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करें। जितनी आपकी चादर है आप उतने ही पैर पसार रहे हैं। कभी कभी ना जब ये कार्ड आता है 4 ऑफ पेंटिकल्स का, अक्सर लोग कहते हैं मैम ये इसका मतलब माइजर है। माइजर मतलब कंजूस। नहीं, मैं उसे कंजूस नहीं कहूंगी, मैं उसे कहूंगी वो समझदार है। इज इट क्लियर? वो किसी भी चीज में एक्सट्रीम में नहीं जा रहा, वो प्रोटेक्ट करके रख रहा है। हो सकता है आप कोई नया घर खरीदें, नई कोई गाड़ी खरीदें। आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने पैसों से इमोशनली जुड़े हुए हैं। हम जो है ना, कई बार लोगों को आपने देखा विंडो शॉपिंग कर रहे हैं तो करते ही चले जा रहे हैं, वो सोच ही नहीं रहे इस चीज़ की मुझे ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है।
आप अपने पैसे को बहुत सोचकर और समझकर खर्च कर रहे हैं, एक स्मार्ट बिजनेस का डिसीजन ले रहे हैं, स्मार्ट डिसीजन ले रहे हैं। आप चीजों को या तो ब्लैक एंड व्हाइट देख रहे हैं, ग्रे नहीं देख रहे हैं। मुझे फायदा होगा या बिल्कुल नहीं होगा, हो सकता है वाला फैक्टर आप नहीं ले रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट नहीं कर, रिस्क बिल्कुल नहीं रही है, रिस्क मैनेजमेंट कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को मैं ये जरूर कहूंगी, थोड़ी सी चैरिटी भी कर दीजिएगा। क्या है, आपके पास पैसा है, बहुत अच्छी बात है, पर कहते हैं ना कि कभी कभी अब जब हम दूसरों की जरूरत को पूरा करते हैं, ईश्वर आपकी जरूरत को पूरा करता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए जेमिनी मैं कहूंगी कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चैरिटी अगर आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हेल्थ की अगर बात करूं तो 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप एक टॉक्सिक हेल्थ सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, यानी कि हो सकता है कि आप अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहे हैं। कभी कभी हमारी बॉडी को टॉक्सिक से हम कहते हैं ना, टॉक्सिक रिमूव कर दीजिएगा। हम ड्रिंक्स लेते हैं, अपने हेल्थ को चेंज करते हैं। आप अपने माइंड के टॉक्सिक चीजों को भी रिमूव करें। कोई थॉट्स ऐसी है, बिकॉज ये थॉट्स का कार्ड है, क्योंकि जब सोर्स की बात आती है, कुछ चीजें आपके दिमाग में ऐसी भरी हुई हो सकती हैं जो पास से आपको काफी समय से आपको परेशान कर रही थी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर अफेक्ट पड़ रहा था। अगर हमारे दिमाग में कोई नेगेटिव चीज घूम रही है, वो हमारी फिजिकल हेल्थ को हमेशा खराब करती है। तो अब मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आने वाले वीक में कोई डर हो सकता है, किसी बीमारी का डर है, किसी किसी ऐसी चीज का डर है जो आपको बहुत कंटिन्यूशन में परेशान कर रही थी, वो डर आपका खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपका कोई ऑपरेशन था या कुछ भी ऐसी चीज थी, कोई सर्जरी थी आपकी, या आप किसी मेडिकेशन पर चल रहे थे, अब आपको उससे एक रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, तो लवर्स का कार्ड है, बहुत ही सुंदर कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने रिश्तों में हार्मनी लेकर आ रहे हैं। अक्सर लोग कहते हैं मैम लवर्स का कार्ड सिर्फ क्या कपल्स के लिए? नो, लवर्स का कार्ड है, आप प्यार बांट रहे हैं, आप प्यार ले रही हैं। जहां पर कभी, जैसे मैंने कहा ना कि ये टॉक्सिक सिचुएशन खत्म हो रही है, कभी कभी हमारे रिश्तों में भी हम क्या करते हैं, अनबन हो जाती है। हम लोगों के लिए कुछ गलत फहमियां पाल लेते हैं, या हम उनके बारे में सोचने लग जाते हैं कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजों का इल्यूजन जो है वो खत्म हो रहे हैं। आपकी लाइफ में लव आ रहा है, हार्मनी आ रही है, एक आपका अच्छा फ्रेंडशिप का सर्कल बन रहा है, अच्छे दोस्त आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। आप दिल से लोगों को चुन रहे हैं, दिमाग से नहीं। आप अपने दोस्त अगर चुन रहे हैं तो उनका स्टेटस देख के नहीं चुन रहे हैं, मनी देख कर नहीं चुन रहे, वो दिल से कैसे हैं उस तरह से आप चुन रहे हैं। आपकी आपकी पर्सनालिटी एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी की तरह निकल कर आ रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिलेशन में भी ये कार्ड जब आता है, तो मैं ये कहती हूँ पुराना कोई रिलेशन अगर आपका खराब था, वो पॉजिटिव हो सकता है आपका एक्स जो है आ जाए, या बहुत टाइम से अगर किसी ने आपको ब्लॉक कर रखा है जिससे आप चाहते थे कि वो आपको अनब्लॉक कर दे, हाँ, वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है। चेक कर लेती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। एक्सेप्टेंस आपके लिए कार्ड निकल कर आए, चीजों को एक्सेप्ट कीजिएगा। जो भी बदलाव है, यू नीड टू लव एंड एक्सेप्ट योरसेल्फ ऑल्सो। अक्सर हम क्या करते हैं, दूसरों के बदलावों को तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट कैसे करना है, अपनी चीजों को एक्सेप्ट कैसे करना है। अगर मैंने कोई गलती की थी, ठीक है, अब उसको बदलने का समय आ चुका है। यू नीड टू एक्सेप्ट योरसेल्फ फर्स्ट। अपनी गलतियों को जानना, समझना, उन्हें बदलना सबसे बड़ी एक्सेप्टेंस है। कैंसर ज़ोडिएक साइन, कर्क राशि वालों के लिए चेक कर लेते हैं कि कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कर्क राशि, ओके, कर्क राशि की बात करती हूँ तो आपके वर्क एरिया, बिजनेस, करियर, स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए आया 9 ऑफ कप्स का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपके जो विशेस हैं, जो आप अपने करियर को लेकर आपने देखी होंगी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया हो, आपको जॉब का ऑफर आ सकता है, आपका कोई इंटरव्यू क्लियर हो सकता है, ऑफर लेटर मिल सकता है, ज्वाइनिंग आपकी हो सकती है। आपने अपने वर्क एरिया में, अपने करियर में, स्टूडेंट्स के लिए भी करूँगी, योर ड्रीम्स कैन
बिकम रियलिटी। सोचा हो आपने कि मुझे इस चीज को पाना है, दिस इज अ मैजिकल टाइम ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का एक वो टाइम है जो कई बार हम सोच लेते हैं ना कि यार मुझे प्रमोशन मिल जाए, और आपको मिल गई, ठीक है, हाइक हो गई, आपको बोनस मिल सकता है। यू कैन फील दैट यू आर हैविंग अ गुड फॉर्च्यून इन कमिंग वीक। किसी जॉब के लिए आप बिल्कुल भूल चुके थे कि भाई मुझे यहाँ से ऑफर लेटर आएगा या नहीं आएगा, आप इंटरव्यू देकर आए और काफी दिनों तक कॉल नहीं आई, आपने सोचा कि ठीक है बात खत्म हो गई, अचानक वहां से कॉल आ सकता है। आपने कुछ सैलरी की नेगोशिएशन की थी, वो एक्सेप्ट हो सकती है। यू विल हैव अ फेथ इन द यूनिवर्स। आपको एकदम लगेगा भाई ऐसी बात नहीं है, अगर चीजें अगर पेशेंसली चलाएं तो वो चीजें ठीक हो सकती हैं। तो आपके बहुत सारे मुझे जो सपने हैं वो पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। ये आपने हार्डवर्क अपना लास्ट में किया था, पास्ट टाइम में किया था, उसका रिवॉर्ड जो कि आप सोच रहे थे कि पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, ओके, काफी लोग हो सकता है भूल भी चुके थे, काफी लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक इस वीक में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जब आपको लगेगा कि नहीं, मुझे वो चीज मिल गई जिसके बारे में मैंने सोचा था। हेल्थ की बात करें तो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कार्ड ये कह रहा है कि इस समय आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़े से कॉन्शियस नजर आ रहे हैं। आप चीजों की प्रायोरिटीज को समझ रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि मेरी हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पैसा इंपॉर्टेंट है, मानते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा अक्सर जो चीज लोग नहीं समझते हैं वो है हेल्थ। आप आने वाले वीक में अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। यू आर टॉकिंग टू सम स्पेशलिस्ट ऑल्सो। आप बाहर किसी से बात कर रहे हैं, या आपकी मेंटल हेल्थ भी हो सकती है, या कोई चीज जो आपको बहुत टाइम से अपनी हेल्थ में परेशान कर रही थी, अभी तक आप उसको इग्नोर करते हुए आ रहे थे। हो सकता है आप सोच रहे थे कि मैं इसको अगर अपने आप ही अपनी होम रेमेडीज से ठीक कर लूँ या सेल्फ मेडिकेशन से ठीक कर लूँ, वो चीज आपको लग रहा है कि नो, आई नीड टू टेक अ एडवाइस ऑफ द डॉक्टर। आप अपने 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 किसी एक्सपर्टीज के पास जा रहे हैं, किसी की राय ले रहे हैं, जिसकी वजह से आपका आपकी वो जो प्रॉब्लम है आपको लगेगा कि ये रिजॉल्व हो जाएगी। क्लियर, हर चीज आप अपने आप नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज रियली यू आर टेकिंग अ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि उससे आपको बेनिफिट होगा। रिलेशन में है आप पेज ऑफ कप्स का कार्ड, यानी कि इस हफ्ते जो है ना आप रिश्तों के ऊपर अपना कम्युनिकेशन, अपने रिश्ते, क्योंकि देखिए हमारा जब पर्सनल और चाहे प्रोफेशनल, अगर हमारे रिलेशंस बहुत अच्छे बने होते हैं, चाहे पब्लिक रिलेशन है चाहे पर्सनल रिलेशन है, जब वो बहुत अच्छे बनते हैं तो जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। ऑफिस में अगर आपकी, जैसे मैंने कहा, ऑफिस में तो आपको बहुत बढ़िया जो है एक रिस्पॉन्स मिल रहा है। कारण क्या है? पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके कुछ नए रिश्ते शुरू होने वाले, आपके पर्सनल लेवल पर भी शुरू होने वाले। जैसा मैंने कहा आपको जॉब का ऑफर मिल सकता है, आप नई टीम के साथ काम कर सकते हैं। आपको सेम यहाँ पर एक ब्यूटीफुल एक इमोशनल एक्सपीरियंस आपकी जिंदगी में कोई आ सकता है। आप किसी एक लव रिलेशन की शुरुआत कर सकते हैं, या एक रोमांटिक जिसे कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी मैरिज फिक्स हो सकती है, आपकी एंगेजमेंट फिक्स हो सकती है, कोई नया दोस्त आपकी जिंदगी में आ सकता है। अवेकनिंग ऑफ योर साइकी एबिलिटीज हो रही है, आपको लग रहा है कि यस यहाँ पर मेरी कंपैटिबिलिटी बनती हुई नजर आ रही है। एक मुझे लगता है कोई आपको ऑफर कर सकता है या कोई आपको प्रपोज कर सकता है आने वाले वीक में, आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। हो सकता है किसी आपका नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि नए लोगों से आप जुड़ रहे हैं। नए घर में शिफ्ट करने का मतलब क्या है? वैसे तो ये जो कार्ड निकल कर आया है, हो सकता है आप गाड़ी लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, वो विश भी आपकी पूरी हो रही है, क्योंकि वो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। ऐसा लगता है कि आप नए रिश्तों से जुड़ रहे हैं, नए घर से जुड़ रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, कुछ हो रहा है, तो आपकी जो फैमिली है वो एक एक्सटेंडेड फैमिली की तरह नजर आ रही है। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। तो कैंसर, आपके लिए आने वाली वीक में कर्क राशि वालों के लिए चीजें काफी अच्छी हैं। आपके लिए कार्ड आया एनर्जी लेवल। आपका एनर्जी लेवल जो है आपको थोड़ा सा हाई रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि देखिए जब आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी तो आपको नए जब रोल्स मिलेंगे, नया काम मिलेगा,
जब भी कोई नई चीज हमारे साथ होती है तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है, रिश्ते भी नए जुड़ रहे हैं आपके, अपनी हेल्थ के लिए भी आप किसी एक्सपर्ट से मिल रहे हैं, कुछ चीजें जो है वो नई हो रही हैं। द कार्ड इज सेइंग दैट यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। बदलाव लेके आएंगे तो आप खुद देखिएगा चीजें जो है आपके साथ जीवन में बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। लियो ज़ोडिएक साइन, सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं कि आने वाला वीक कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए चेक कर लेते हैं। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। करियर और फाइनेंस और जॉब की बात करती हूँ तो लियो देखिए आपके ऊपर वैसे भी शनि की रैया चल रही है। मैं कहती हूँ बहुत सोच समझ कर आप डिसीजन लीजिएगा। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है जजमेंट का, रिन्यूअल का कार्ड है, यानी कि एनीथिंग विच यू हैव लॉस्ट इन द पास्ट, मे बी दैट कैन बी अपॉर्चुनिटी, मे बी देयर कैन बी सम चांस, समथिंग विच यू हैव लॉस्ट इन द पास्ट, मे बी यू आर थिंकिंग कि वो चीज़ तो जा चुकी है, वो चीजें दोबारा रिव्यू होंगी। अब आपको एक मौका मिलने वाला है आने वाले वीक में। हो सकता है कोई एग्जाम आपने दिया था उसकी एक नई लिस्ट आ रही है, कॉलेज में आपने कहीं पर अप्लाई किया था, सेकंड लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट नहीं तो सेकंड लिस्ट में आपका नाम मुझे आता हुआ नजर आ रहा है। आपने किसी छुट्टी के लिए अप्लाई किया था, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया था, ऑल ऑफ ए सडन पहले आपको पहली बार में इंटरव्यू कॉल नहीं आई, लेकिन अब हो सकता है आपके पास इंटरव्यू कॉल आ जाए। पहले वहां से हो सकता है आपके लिए आपके साथ कुछ नेगोशिएशन नहीं की गई, लेकिन हो सकता है अब नेगोशिएशन स्टार्ट हो जाए। द कार्ड इज साइन टाइम दैट दिस इज द टाइम इज गिविंग यू अ चांस टू टेक अ लीड इनटू अ न्यू डायरेक्शन। आपको वो मौका दोबारा मिल रहा है। आपको हो सकता है अपनी कंपनी के बॉस के साथ बात करने का मौका मिल रहा है कि जहां पर आप अपने अपने चैलेंजेस, अपनी अपनी नीड्स के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी प्रमोशन के बारे में बात कर सकते हैं, अपनी हाइक के बारे में बात कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट आपने लास्ट में खो दिया था एज ए बिजनेस पर्सन, वो प्रोजेक्ट आपको दोबारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई डील ऐसी थी, हो सकता है कि आपने किसी लोन के लिए अप्लाई किया था लेकिन वो अभी तक अटका हुआ था। इस आने वाले वीक में आपको दोबारा एक चांस मिल सकता है कि आप उस चीज को, या तो हो सकता है पहले टोटली ना हो चुका हो, लेकिन अब कहा जा रहा हो कि आप इस पेपर को अगर सबमिट करेंगे, इस डॉक्यूमेंट को अगर आप सबमिट करेंगे तो चीजें आपके हिसाब से हो सकती हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस सेकेंड चांस। इस सेकेंड चांस का आपने फायदा कैसे उठाना है ये आपको पता है, लेकिन आपको मिलेगा जरूर। बात करती हूँ आपकी हेल्थ की। 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, नेगेटिव हो रहे हैं आप अपनी हेल्थ को लेकर, लोगों से कट रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है, देखो अब तो आपको चीजें दोबारा चांस मिल रहा है, अब तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो कोई रिजॉल्व ही नहीं कर सकता। ये ऐसी सिचुएशन कब आती है जब अपनी हम हेल्थ में बहुत सारी चीज़ों को ट्राई कर चुके हैं, बहुत सारी, कई बार लोग कहते हैं हम तो बहुत प्रिकॉशन लेते हैं बट हमारी रिपोर्ट्स पॉजिटिव ही नहीं आती, तो लोग क्या करते हैं, कटना शुरू कर देते हैं। मेंटल लेवल पर भी मुझे नजर आ रहा है आप लोगों से कट रहे हैं, जिसकी वजह से डिस्टेंस बन रहा है। एंग्जाइटी की तरफ आप चले जाएंगे, ठीक है, लोनलीनेस की तरफ चले जाएंगे, ओवर थिंकिंग की तरफ आप चले जाएंगे। बिकॉज वेन यू आर नॉट टॉकिंग विद द पीपल, व्हाट विल हैपन, आपका डिस्टेंस बनता चला जाएगा, अपने आप ही आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज आस्क फॉर हेल्प। आस्क फॉर हेल्प का मतलब यहाँ पर क्या, अपने लोगों से बात कीजिएगा। देखिए आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डॉक्टर से बात कीजिएगा, अपनी फैमिली वालों से बात कीजिएगा। अगर आपको कोई मेडिसिन है परेशान कर रही है, प्लीज डॉक्टर के पास जाइए कि जब मैं ये मेडिसिन लेता हूँ, ये ली तो मुझे प्रॉब्लम होती है। आपको एक ऑल्टरनेटिव मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन डिस्टेंस बना लेने से, उस चीज से दूर भागने से, कई बार लोग कहते हैं मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा। अरे कभी कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है हमें, इमरजेंसी में हमें कभी कभी टैबलेट्स लेनी पड़ती है। ओके, तो कब जो चीज, उस जिस चीज की जरूरत है उसको लीजिएगा, रिजिड मत रहिएगा। रिलेशन की बात करूं तो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। बहुत सारे थॉट्स हैं आपके दिमाग में अपने रिश्तों को लेकर, आप काफी लॉजिकल हो रहे हैं। ओके,
काफी सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही है, मैं ये करूं, मैं वो करूं, मैं ये रिश्ता रखूं तो क्यों रखूं, इसको छोड़ूं तो क्यों छोड़ूं। और साथ के साथ आप बहुत कभी कभी ना बहुत इमेच्योरिटी से भी सोच रहे हैं। जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं। आप अपने आप को समझ रहे हैं, आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, आई एम वेरी थॉटफुल, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ और मैं जो सोच रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ। और कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि आपकी सोच वैसी नहीं है, दूसरों का नजरिया भी समझिएगा। कभी कभी आप इमेच्योर हो जाते हैं अपनी थिंकिंग में। वॉट एवर आई एम सेइंग, आई एम परफेक्टली फाइन, आई एम ऑलवेज करेक्ट, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको दूसरों का नजरिया समझना पड़ेगा। हर चीज को, अपने रिश्तों में चीज को रिव्यू कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है, हम रिश्तों में बहुत जल्दबाजी कर लेते हैं, अपने दोस्त हम फटाफट बना लेते हैं। हमने बस ऊपर से देखा कौन कैसा है कैसा नहीं है, हम लोग अपने किसी रिश्ते की शुरुआत करते हैं, ऊपरी चीजों को हम लोग देख लेते हैं। नो, द कार्ड इज सेइंग दैट यू नीड टू सी द इनसाइट। हर चीज जो कहते हैं ना, जो चमकती है, हर चीज सोना नहीं होती है। क्लियर? आपको रियलिटी को जानना होगा, इमेच्योरिटी को छोड़ दीजिएगा। कहते हैं ना, गुणों पर जाइएगा, बाहरी चमक पर मत जाइएगा। शादी करना चाह रहे हैं, कहीं रिश्ता जोड़ रहे हैं, हर चीज को देखिएगा, एनालाइज कीजिएगा, तब आगे बढ़िएगा। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया है योग, कीप एन आई। कीप एन आई यानी कि आपको हर चीज को बहुत बैलेंस कर कर देखना है। क्लियर? हर चीज में बैलेंस करके देखना है, छोटी से छोटी माइनर चीज को देखना है। आपके लिए देखिए कार्ड निकल कर आया था रिन्यूअल का, जजमेंट का, यानी कि आपकी नजर मौकों पर होनी चाहिए। ओके। और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड क्या कहता है कि आप अगर अपने रिश्ते बना रहे हैं तो आपको हर छोटी से छोटी बारीकी पर ध्यान देना है। कहीं बाद में ऐसा ना हो कि आपको अपने जो डिसीजन है उनके ऊपर आपको पछताना पड़े। वर्गो और ज़ोडिएक साइन, कन्या राशि के लोगों के लिए चेक करते हैं कि कैसा है आने वाला टाइम। वर्गो, देखिए अगर मैं अब बात करती हूँ आपके फिनेंसेस की, तो कार्ड अच्छा है आपके लिए। कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। ओके। और ये पैसे से रिलेटेड हो सकती है, ये कोई न्यूज़ हो सकती है। जैसे मैंने कहा ना, आपको कोई आपको लगता है कि भाई हाँ मेरी कोई जॉब में अपॉइंटमेंट हो गई है, या आपका नाम जो है वो फाइनल लिस्ट में सेलेक्ट हो गया है, या प्रमोशन के लिए आपके नाम को रिकमेंड किया जा रहा है। कोई चीज़ आपकी थी जो लोन वगैरह था वो आपका अप्रूव हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट आप काफ़ी टाइम से एक आप उसको लेना चाह रहे थे, कोई ऑर्डर आप लेना चाह रहे थे, वो आपका कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है। कोई डील काफ़ी टाइम से अटकी हुई थी, वो आपकी होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आने वाले वीक में एक अच्छी न्यूज़ आपको मिलती जा रही है जो कि पैसों से रिलेटेड है। हो सकता है आप घर खरीदना चाह रहे थे, बात नहीं बन रही थी, हाँ अब आपकी नेगोशिएशन जो है वो फाइनलाइज हो गई है। आई कैन सी दैट यू आर इंजॉइंग द फ्रूट ऑफ योर लेबर। वो पास्ट लेबर जो आपने मेहनत पास्ट में की थी उसका रिजल्ट मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है। अब लग्जरी नजर आ रही। हो सकता है कुछ लोग नई गाड़ी खरीदे, हो सकता है आप लोग प्लान करें कि हमें घर खरीदना है, हो सकता है आप लोग कुछ लोग अपने बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवलिंग करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। समथिंग स्पेशल इज गोइंग टू हैपन विच इज गोइंग टू गिव यू द हैप्पीनेस। आपको खुशी महसूस हो रही है। अच्छा, जिन लोगों का अपना बिजनेस है उनको बल्कि ज्यादा मुझे ये फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वीक में आपका बिजनेस मुझे एक्सपेंड करता हुआ नजर आ रहा है। आप कोई भी काम कर रहे हैं, किसी भी लेवल का काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। बात करूं मैं अगर आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर नजर आ रहा है आपका 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ये कार्ड ये कहता है आप इल्यूजन में हैं अपनी हेल्थ को लेकर, ठीक है, क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्टस पे चल रहे हैं, दूसरों की बात समझ ही नहीं रहे हैं। एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई मुझे क्या करना है। चीजें आपको मालूम है कि मुझे करनी तो चाहिए,
बट यू आर नॉट एबल टू टेक दैट डिसीजन। कहीं ना कहीं आपकी विल पावर, आपकी विल पावर काम नहीं कर रही, आपको अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा दैट यू कैन डू इट। कोई प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि ये तो प्रॉब्लम हमेशा के लिए है मेरे साथ, आई कैन नॉट रिवर्स इट, वो सिचुएशन नजर आ रही है, आप डर रहे हैं, एक्शन लेने से डर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। अगर आपने एक्शन ही नहीं लिया तो वो चीज ठीक कैसे होगी? आपको टेम्परेचर है, मेडिसिन लेंगे तो ठीक होगी ना। आपको टेम्परेचर, आप सोच के बैठ गए आपको पता नहीं बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। अरे छोटी सी बात है, ठीक दैट मेडिसिन लीजिएगा, आप ठीक हो जाएंगे। कभी कभी चीजें जो है हमें दूसरों की भी सुन लेनी चाहिए। अपनी आप हमेशा अपनी हेल्थ के लिए दूसरों को, मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास वक्त नहीं निकल रहा है, बाहर गर्मी बहुत है, बाहर ठंड बहुत है, मुझे वॉक का टाइम नहीं मिल रहा, मुझे एक्सरसाइज का टाइम नहीं मिल रहा, आप बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हैं। अल्टीमेटली नुकसान आपका हो रहा है, किसी और का नहीं हो रहा। इस इल्यूजन से बाहर निकलिएगा, लॉन्ग टर्म में आपको खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिलेशन की बात करूं तो द चैरियट का कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि आने वाले टाइम में आप सही और गलत को परख पाएंगे। देखिए हर रिश्ते में कुछ अपने नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। आप लोगों को और अपनी चीजों को, गलत और सही को समझ पाएंगे। एक रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि हो सकता है पास्ट में कोई रिलेशन काफी टाइम से खराब चल रहा था, आप उसको ठीक कर दें। क्लियर? अनदर थिंग ये भी हो सकता है कि किसी रिश्ते के लिए आप काफी टाइम से कोशिश कर रहे थे, हो सकता है कहीं पर आपकी शादी की बात चल रही थी लेकिन चीजें बीच में रुकी हुई थी, हो सकता है किसी के साथ जो आपके अभी रिश्ते हैं वो परेशानी में चल रहे थे वो रिकवर कर जाए, वो चीजें ठीक हो जाए। आप प्रायोरिटी दे रहे हैं अपने अपने रिलेशनशिप को, काफी डिटर्मिनेशन है कि मुझे अपने रिश्तों को ठीक करना है। हो सकता है पास्ट में कुछ रिश्ते खराब हो जाते हैं, गलत फहमियां हो जाती हैं, बट नाउ यू हैव डिसाइडेड दैट आई नीड टू करेक्ट इट। मुझे इन्हें करेक्ट करना है, मेरी अपनी विल पावर होनी चाहिए, मुझे रिश्तों को आगे लेके जाना है और ठीक करके लेके जाना है। मुझसे गलती हुई है या सामने वाले से गलती हुई है, मुझे इन रिश्तों को छोड़ना नहीं है। बीच में होता है ना, कभी कभी हम छोड़ देते हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं, उन्हें ठीक करने की तरफ लेकर जा रहे हैं। और सच बताइए, जब मैं आप ये करेंगे ना, आपकी अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, हर जगह जहाँ रिश्ते हैं, लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे कि दैट यू आर अ वाइज पर्सन व्हेन यू आर टेकिंग डिसीजन अबाउट योर रिलेशनशिप। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कह रही है। आपके लिए कार्ड आ रहा है लाइटनेस का। लाइटनेस का कार्ड ये कहता है, देखो अपने अंदर, जैसे मैंने कहा था हेल्थ की बात आई थी, अपने अंदर बहुत सारे इल्यूजन्स को मत रखिएगा, निकाल दीजिएगा। आप रिलेशन में भी क्या कर रहे हैं, चीजों को बहुत सोच समझ कर परख कर चल रहे हैं, नेगेटिव चीजों को निकाल रहे हैं। यानी कि यू नीड टू रिलीज योर ऑल हैवीनेस। अब हैवीनेस का मतलब क्या होता है, हमारे नेगेटिव थॉट्स। यू नीड टू रिलीज योर ऑल हैवीनेस एंड you need to feel whatever action you are taking, that is you are taking in the favor of all the people, अपने सभी लोगों की फेवर में लेकर चल रहे हैं। जब हम परिवार की बात करते हैं ना, तो परिवार में किसी एक के बारे में नहीं, हम सब के बारे में सोचते हैं। सेम थिंग, आपकी जो हेल्थ को लेकर नेगेटिव थॉट्स हैं उनको भी आपको रिलीज करना पड़ेगा। लिब्रा ज़ोडिएक साइन, तुला राशि, आपके लिए देखते हैं कि आने वाला वीक क्या कहता है। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। देखिए अगर बात करती हूं मैं आपके करियर की, आपके लिए कार्ड निकल कर आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आपको ऐसा लगेगा कि आप आने वाले वीक में, तो वर्क का प्रेशर मुझे नजर आ रहा है आपके ऊपर। आप कुछ भी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, फिनेंसेस के ऊपर भी अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं मुझे एक प्रेशर नजर आ रहा है। आप बहुत लंबे लंबे कई कई घंटे काम करते हुए नजर आ रहे हैं और अननेसेसरी आपने ना सारी जिम्मेदारियां उठा रखी हैं। देखिए सब चीजों को अगर आप ढोकर चलेंगे ना, तो मुश्किल आपको होने वाली है। अपनी पर्सनल हेल्थ को आप बहुत ज्यादा निग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जो अगला कार्ड है वो आपकी हेल्थ को लेकर है।
इस समय आप पैसे के पीछे भागते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपनी पर्सनल हेल्थ को नुकसान में ला लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा। सब कुछ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी तो क्या होगा, आप आगे चलकर बहुत सारी चीजों को कर पाएंगे। इस समय आप इतने ज्यादा प्रेशर में जी रहे हैं, स्पेशली पैसों को लेकर। आपको लग रहा है कि कुछ भी मुझसे ना छूटे। नो, यहाँ पर आपको अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाने की जरूरत है। एक तो सारी जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लेते हैं, किसी को आपको काम को ना करना नहीं आता। मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, चाहे अच्छा बनने के चक्कर में या अपने आप को प्रूव करने के चक्कर में। यस, आई कैन हैंडल एवरी सिचुएशन। ज्यादा नहीं करना भाई, इतना ज्यादा चैलेंज अपने ऊपर मत लीजिएगा। लेट अदर पीपल हेल्प यू। आप मदद मांगना ही नहीं चाहते हैं, आप उनसे डिस्कशन ही नहीं करना चाहते हैं। हर चीज का फैसला आप अपने ऊपर ले रहे हैं। फिनेंस का अगर कोई कोई चीज है वो भी आप अपने ऊपर डिसीजन ले रहे हैं। जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है वो भी आप अपने दिल की बात ही नहीं कर रहे हैं किसी से। बिजनेस कर रहे हैं तो आपने सारा प्रेशर अपने ऊपर ले लिया है। इस समय देखिए, अगर आपने इतना प्रेशर अपने ऊपर लिया, कुछ ना कुछ चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ मुझे बहुत अफेक्ट होते हुए नजर आ रही है। क्लियर? अगर मैंने हेल्थ का कार्ड जैसे मैंने पहले ही निकाला, इसमें भी आपको ऐसा लग रहा है कि ऑल ऑफ ए सडन आपको लगेगा कि चीजें जो है ना मेरे हाथ से छूट रही हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान तो दे ही नहीं रहे हैं। 12-12 घंटे हो सकता है काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म में ऐसा चल जाएगा, नहीं चलेगा। अगर आपकी हेल्थ कोलैप्स कर गई तो आप क्या करेंगे? फिर आप बिल्कुल ही काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्ड ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन, हेल्थ आपकी कह रही है कि ऐसी सिचुएशन आने मत दीजिए। कोई बात नहीं भाई, आप 12 घंटे काम नहीं कर पा रहे हैं, आप 7 घंटे काम कर पा रहे हैं। आप ये देखो प्रायोरिटी किस चीज की है। कई बार लोग 2-2 3-3 जगह काम कर रहे हैं, मुझे पैसा अर्न करना है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम कर दीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप 3-3 4-4 घंटे काम, 3-3 4-4 जगह काम कर रहे हैं और आपकी हेल्थ कहीं सफर कर रही है। अगर आपकी हेल्थ खराब हो गई तो फिर आप कहीं काम करने लायक नहीं रहेंगे, फिर आप क्या करेंगे? तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट, उतना ही प्रेशर लीजिएगा। मत सोचिए, कभी कभी ऐसा होता है ना कि नहीं बस मैं 1 साल और कर लूं, मैं 2 साल और ऐसा काम कर लूं, मेरे फाइनेंसेस बैलेंस आ जाएंगे। फाइनेंसेस बैलेंस नहीं आते हैं, आपको अपने एक्सपेंडिचर्स को बैलेंस करना पड़ता है। फाइनेंसेस में हमेशा रिक्वायरमेंट बढ़ती रहेगी। यू नीड टू चूज, मुझे क्या छोड़ना है और क्या रखना है, और उसमें प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ, बोथ द थिंग शुड बी देयर। अगर मैं बात करती हूँ रिश्तों की, द एम्प्रेस का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आपको अब नए रिश्तों की तरफ बढ़ना चाहिए। ये टाइम आ रहा है अपनी जिंदगी में पैसा कमाना, पैसा कमाना, पैसा कमाना, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके चक्कर में आपके रिश्ते जो है कहीं ना कहीं छूट रहे हैं। हो सकता है आपकी मैरिज की एज है, अभी आप मैरिज नहीं करना चाह रहे हैं, या आप बेबी प्लान करना चाह रहे थे काफी टाइम से, लेकिन अभी आप करना नहीं चाह रहे। आपको ये लगता है कि भाई नहीं नहीं, अभी हम बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते हैं। यकीन मानिए, कभी हमारी जिंदगी में ऐसा टाइम नहीं आता जब हम कहते हैं नहीं भाई, हाँ अब मुझे और पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। हर चीज बैलेंस से चलाइएगा। यू विल बी वेरी सक्सेसफुल जब आप एक वाइज डिसीजन लेंगे। हर चीज समय के साथ होनी चाहिए। आपको अबंडेंस भी मिलेगी, अपने रिश्तों में प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी। जब आपको किसी का साथ मिलेगा तो यकीनन आपके फाइनेंसेस में भी वो इंसान आपको कोऑपरेट कर पाएगा। रिश्ते हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, अकेले हम नहीं रह सकते हैं। हमें कोई हमारी जिंदगी में, हमें एक ऐसा इंसान चाहिए जिससे हम अपनी परेशानियों को बता सके, जो हमें समझ सके। यस, यू नीड टू चूज अ राइट पर्सन, वो बहुत जरूरी है। आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा हो सकता है, आपके फैमिली में हो सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं, पेरेंट्स से बात करिए। अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों से बात कीजिएगा, अपने सिबलिंग से बात कीजिएगा। लेकिन ये टाइम है एक्शन लेने का, अपने रिलेशंस को आप आगे बढ़ाइएगा। चेक करती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है इमोशनल बैलेंस। आप इमोशनली बैलेंस्ड नहीं है, आप एक्सट्रीम पर जाते हैं। You need to have, you need to balance your emotions and respond with love and kindness. कभी कभी आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पर चले जाते हैं।
क्यों? क्योंकि आप अंदर से बहुत सारी चीजों को लेकर परेशान है जिसको हैंडल नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। शेयर करेंगे तो आपका ये बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन, वृश्चिक राशि वालों के लिए देख लेते हैं कि आने वाला वीक कैसा जाएगा। आपके लिए कार्ड निकाल देती हूँ। आपके लिए भी चीजें कुछ ऐसी निकल कर आ रही हैं। ओके, देखते हैं क्या कह रहे हैं कार्ड्स आपके लिए। आपके लिए अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर में मुझे नजर आ रहा है कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कह रहा है कि आपको अपनी जो फिनेंसेस है, अपनी जॉब है, वर्क एरिया, उसको प्रोटेक्ट करने की जरूरत है आने वाले टाइम में। जो चीज आपके पास है उसे संभाल कर रखिएगा। ओके, तैयार रहिएगा। हो सकता है कुछ नई चीजें आपके पास चैलेंजेस आए, गिव अप नहीं करना आपको। चैलेंजिंग सिचुएशन हो सकती है और आप लोगों की मदद भी मांग सकते हैं। ऐसी बात नहीं, लोग अवेलेबल हैं आपके साथ, है आपको हेल्प करने के लिए। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि कभी कभी क्या होता है, हमारी वर्क एरिया में लोग हमारे अगेंस्ट हो जाते हैं या हमारे पास वर्क से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस ऐसे आ जाते हैं जब हमें लगता है अकेले हम हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, काम बहुत ज्यादा आ गया, या कोई प्रोजेक्ट ऐसा आ गया जिसमें आपको लग रहा है कि मैं अकेला टाइमली इसको नहीं दे पाऊंगा। आप अपनी टीम से बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑर्डर पूरा करना है, यू आस्क योर टीम फॉर द हेल्प कि देखिए हमें ये काम करना जरूरी है। अगर आप जूनियर है, अपने सीनियर से कह सकते हैं कि आई नीड सम असिस्टेंस इन दिस वर्क। ठीक है, यहाँ पर आप कोई एक्सपर्टीज चाहिए आपको। हो सकता है ये बात सिर्फ अकेले टाइम की बात नहीं है, स्किल की बात नहीं, हो सकता है कोई चीज ऐसी है जहां पर आपको दूसरों की राय लेने की जरूरत पड़ सकती है, तो मांगिएगा। ये मत सोचिएगा कि भाई मैं किसी से कुछ पूछूंगा तो मैं छोटा हो जाऊंगा। नो, यू नीड टू प्रोटेक्ट कि जो काम आपको दिया गया है उस काम को आपने करना है। फिनेंसेस में आपको ध्यान रखना है, पैसा जाने अनजानी जगह पर मत लगाइएगा, वहां आपको नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा मार्केट क्या चल रही है, मार्केट में क्या डिमांड है, किस तरफ मार्केट का रुख जा रहा है, उसको जरूर चेक कीजिएगा। ऑफिस में भी कोशिश कीजिएगा पॉलिटिक्स में मत पड़िएगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचने की सलाह दी जाती है। अदरवाइज अननेसेसरी आपको डीफेम मिल सकता है अगर आप केयरफुल नहीं रहे तो वहां पर आपको प्रोटेक्ट करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। नेगेटिव चीजों से आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। स्टूडेंट्स के लिए भी कह रही हूँ, कई बार चैलेंजेस आ जाते हैं हमारी लाइफ में, हम जैसा चाह रहे हैं चीजें वैसी नहीं हो रही हैं, कोई बात नहीं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि ये काम मेरा अभी नहीं हो रहा, मुझे आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। उस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपके ये वीक जो है वर्क एरिया के लिए ठीक रहेगा। अगर मैं बात करती हूँ आपकी हेल्थ की, तो द मून का कार्ड है, क्योंकि कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट सीधा कहाँ पड़ रहा है, आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है। आप अपनी दुनिया में आप लोगों के लिए अपना एक नजरिया बनाकर बैठ रहे हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स की तरफ जा रहे हैं। आपको ये लग रहा है कि पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मी, तो नेचुरली क्या होगा, आपको जब लगेगा लोग मुझे समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के आपके थॉट्स के अंदर एंजाइटी आएगी, टेंशन आएगी, जो आपकी हेल्थ को मेंटली और फिजिकली मुझे अफेक्ट करती हुई नजर आ रही। अननेसेसरी वरीज है। मैंने आपसे कहा है ना कि अगर आप चाहे तो लोगों की हेल्प मांग सकते हैं, लोग आपको हेल्प करेंगे। प्रॉब्लम क्या है कि आप मांग ही नहीं रहे हैं और डर रहे हैं। आपको पता क्या लग रहा है, लोग मेरे लिए लॉयल ही नहीं है, कोई मेरी हेल्प क्यों करेगा। ये सिर्फ आप सोच रहे हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अनदर थिंग, अगर आपको कोई इलनेस है, फिजिकल इलनेस है, तब भी आप शेयर करते हुए डर रहे हैं। कई बार लोग जो है अपनी अपनी जो रेगुलर टेस्ट होते हैं, फिजिकल टेस्ट, वो करवाते ही नहीं है। क्यों? पता नहीं क्या गलत निकल कर आएगा। अरे भाई, अगर आप उन्हें देखेंगे नहीं, आपको पता कैसे चलेगा कि आपको किस पर काम करना है और किसके ऊपर काम नहीं करना है। अवॉइड करने से वो सिचुएशन थोड़ी खत्म हो जाएगी। अनदर थिंग, आपको हर चीज को, आपको लग रहा है कि चीजें आपके हिसाब से नहीं है, एवरीबडी इज वर्किंग अगेंस्ट यू, लोग खराब हैं, ऐसी चीजें हैं, डॉक्टर्स ठीक नहीं है, आप हर चीज को नेगेटिव सोच रहे हैं। नेगेटिव सोचेंगे, नुकसान आपका होगा। क्लियर? आप देख लेते रिलेशन में, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। गुड। यहाँ पर
आप किसी से हो सकता है प्यार में पड़ रहे हैं, जो लोग हैं किसी को प्रपोज कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप मदद मांगेंगे तो लोग आपकी मदद के लिए आएंगे। तो यहाँ पर लोग, मुझे लग रहा है, आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, चाहे पर्सनल है चाहे प्रोफेशनल है। आपकी कुछ सिचुएशन ऐसी थी जो लास्ट में आपके रिलेशन को लेके कुछ चैलेंजिंग चल रहा था, वो चैलेंजिंग सिचुएशन मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। दो लोगों में कुछ कहते हैं ना, तकरार हो गई थी। आपका अपने खास अपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, वो चीजें खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर कुछ डिफरेंसेस चल रहे थे, वो खत्म होते नजर आ रहे हैं। पेरेंट्स के साथ या सिबलिंग्स के साथ किसी की प्रॉब्लम थी, बच्चों की पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स की बच्चों के साथ, वो चीजें मुझे खत्म होती हुई नजर आ रही है। लोग, डोंट गिव अप, बिल्कुल मत छोड़िए। जिनको आप प्यार करते हैं उनके लिए कोशिश कीजिएगा, जहां तक आपको अपने रिश्तों को समेट कर जाना पड़े आप जरूर जाइएगा। रिश्ते जो है बहुत मुश्किल से बनते हैं और मिलते हैं, तो जो रिश्ते आपके पास है कम से कम उन्हें तो संभाल कर चलिए। आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड आया कामनेस। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, क्योंकि देखिए मैंने कहा था ना, आपकी हेल्थ के लिए क्या कार्ड निकल कर आया था, द मून का कार्ड, जहां पर आप अपने माइंड की जो एक पीस है उसको खो रहे हैं। तो कार्ड कह रहा है कि यू नीड टू बी काम योर सेल्फ, एंड हर सिचुएशन में आपको अपनी कामनेस बनाकर रखनी है। सेजिटेरियस, धनु राशि के लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपका आने वाला वीक कैसा जा सकता है। करियर, हेल्थ एंड रिलेशनशिप। देखिए, करियर की बात करूं तो आप अपने आप को काफी ज्यादा मोटिवेशनल फील करेंगे, काफी ज्यादा इंस्पायर फील करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि आप काफी थियोरेटिकल हो रहे हैं, काफी एम्बिशियस हो रहे हैं अपने काम को लेकर। आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि मुझे काम को कैसे आगे बढ़ाना है, मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, एक लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई आपसे कुछ कह रहा है या नहीं कह रहा, आप अपने आप को खुद ही अपने काम को एनालाइज कर रहे हैं, अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपकी हायर अथॉरिटीज हो सकती हैं, वरना आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। आप स्पॉटलाइट में मुझे आते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल आर एबल टू रिकॉग्नाइज योर पोटेंशियल। लोगों को नजर आ रहा है कि यस, आप में कुछ बात है। एंड हो सकता है कि आप, अगर आप सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं तो आपकी पब्लिक स्पीकिंग जो है वो मुझे होती हुई नजर आ रही है। यू नीड टू कीप एन आई ऑन अ बिगर पिक्चर। लॉन्ग टर्म में देखिएगा कि आपके लिए क्या चीज फायदे में हो सकती है। अपना कम्युनिकेशन जो है लोगों के साथ रखिएगा कि आप क्या करना चाह रहे हैं, अपने सीनियर से, अपने जूनियर से, अपने कोलीग्स के साथ, स्पेशली वर्क एरिया में, फिनेंसेस में भी लॉन्ग टर्म की आप प्लानिंग कर रहे हैं। अभी के बारे में नहीं, भाई 10 साल के बाद मेरे फिनेंसेस क्या हो सकते हैं, आप उन्हें प्रॉपर बजटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रॉपर एक प्लान करते हुए नजर, एक स्मार्ट प्लान आप अपने फिनेंसेस को लेकर करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है यस, आई कैन मेक माई फ्यूचर वेरी सिक्योर अबाउट द फिनेंसेस। स्टूडेंट्स के लिए भी यही है कि एक अच्छा, जिसे कहते हैं, एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग के साथ आप लोग मुझे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं आपकी हेल्थ की बात करूं तो भाई हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल कर आया है द फूल का कार्ड। हेल्थ पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप सोच रहे हैं मेरे साथ तो कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। ओके, आप टाइम पर सो नहीं रहे हैं, या तो अपने खाने का ध्यान नहीं रख रहे हैं। आप हर चीज को फॉर ग्रांटेड लेकर चल रहे हैं, क्योंकि अब भी चीजें चल रही हैं, आपको कोई एकदम बहुत इम्पैक्ट नहीं हो रहा। अक्सर जब तक हमारी बॉडी हमें रिस्पॉन्ड नहीं देती है, हमारी फर्स्ट रिस्पॉन्ड क्या होता है, हमारा टेम्परेचर हो गया या हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, पेन हो गया, तब हम सोचते हैं अरे कुछ गड़बड़ है। भाई वो सिचुएशन क्यों आने देना चाहते हैं आप अपने साथ। ओके, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ये कार्ड ये कहता है कि अभी सब कुछ ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सब कुछ ठीक रहेगा। यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, टेक अ स्टेप, टेक एन एक्शन फॉर योर हेल्थ। बात करूं रिलेशन की, द रिन्यूअल का कार्ड है, यानी कि ये कार्ड ये कहता है कि
आपके जो कुछ रिश्ते पुराने टाइम में छूट गए थे, जजमेंट का कार्ड है, वो हो सकता है कहीं पर आपके डिफरेंसेस आ गए थे अपने रिश्तों में, या लोग आपको समझ नहीं पा रहे थे, आप लोगों को समझ नहीं पा रहे थे, कुछ अनबन हो चुकी थी। दोबारा आपको उन रिश्तों को ठीक करने का मौका मिलेगा। आपका एक्स आ सकता है आपकी लाइफ में, या आपके एक्स अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ, हस्बैंड वाइफ के बीच में, पेरेंट्स बच्चों के बीच में, सिबलिंग्स के बीच में अगर कहीं कुछ कंफ्यूजन थे, कुछ डिसएग्रीमेंट्स थे, उन डिसएग्रीमेंट्स को दूर करने का एक मौका आपको मिल सकता है। देखिए, आपको मौका मिल सकता है, उठाना आपको है, आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। सक्सेस या फेलियर बात की बात है, कम से कम पहले उस मौके का फायदा तो उठाइए। क्लियर? अपनी तरफ से कोशिश तो कीजिए। बाद में क्या रिस्पॉन्ड आ रहा है, क्या रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसके बारे में एक्शन लेने से पहले बिल्कुल भी मत सोचिए। तो यू कैन योर रिलेशंस बैक इन योर लाइफ, जो कि आप चाहते हैं। अगर बात करें आपके गाइडेंस की, तो कार्ड निकल कर आया है इनर पीस। देखो, वही वाली बात है ना, अपने अंदर, हमारे अंदर क्या पीस, जब हमारे रिश्ते ज्यादा झगड़ा, ये उसने क्या कह दिया, मैंने क्या कह दिया, मेरी क्या एक्सपेक्टेशन थी, छोड़ दो उसको। आप अपने एक्शन से करते रहो। भाई, मैंने अपना कर्म कर दिया, सामने वाला क्या देख रहा है, क्या सोच रहा है, ये उसका कर्म है, ज्यादा मत सोचिए। इनर पीस पर आप काम कीजिएगा। यू नीड टू कल्टिवेट योर इनर पीस थ्रू माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन का मतलब ये कि जब हम यहाँ पर, इसका मतलब मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप बैठ जाइए, सोचिएगा। अरे, छोटी सी जिंदगी है, उसमें क्या झगड़ा करना, हाँ, पता नहीं किस पल क्या हो जाए। तो लोगों को क्या लोग करेंगे उसको मत सोचिए, आप क्या कर सकते हो उसके बारे में सोचिएगा। कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन, अगर हम आपकी बात करते हैं मकर राशि की, तो चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। प्रीस्टेस, ओके, गुड, वेरी नाइस। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए तीनों कार्ड्स बहुत अच्छे निकले हैं। मेजर अरकाना के कार्ड निकले हैं। करियर और फाइनेंस, वर्क एरिया में द हाई प्रीस्टेस का कार्ड निकला है। ये कार्ड ही कहता है कि आपकी इंट्यूशन से आपको अपने वर्क एरिया में बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली। जो डिसीजन आप ले रहे हैं लॉन्ग टर्म में, वो आपको बेनिफिट देने वाले हैं। ये टाइम आपकी प्लानिंग का है। आने वाले वक्त के लिए आप प्लानिंग कीजिएगा, देखिएगा कि चीज़ें कैसी हो रही हैं, कैसी हो रही हैं। अपनी इंट्यूशन को डेवलप कीजिएगा, अपनी सिक्स सेंस की सुनिएगा। आप जिसे कहते हैं अपनी गट फीलिंग के बारे में सोचिएगा, अपनी थर्ड आई आपको क्या कह रही है। अपनी इंट्यूशन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपकी विजडम, आपकी सोच, आपकी समझदारी ही आपको सबसे अलग बनाती है। आप दूर की सोचते हैं, शॉर्ट टर्म की नहीं सोचते। इसे कंटिन्यू रखिएगा, यू विल गेट द सक्सेस। कुछ नए प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहेंगे, आप कुछ नई चीज़ों को प्लान आउट करना चाहेंगे, जो आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा फायदा देंगी। हेल्थ की बात करूँ तो द सन का कार्ड है। आई कैन सी दिस इज अ टाइम ऑफ अ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस इन रिगार्ड ऑफ योर हेल्थ। आपकी हेल्थ मुझे अच्छी नज़र आ रही है। पास्ट में खराब थी तो मुझे रिकवर होती हुई नज़र आ रही है। आपको हो सकता है कोई मेडिसिन अचानक सूट करने लग जाए, हो सकता है आपको कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए, हो सकता है आपको कोई थेरेपी ऐसी मिल जाए। आपकी बॉडी जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से रिस्पॉन्ड कर रही है। हेल्थ को लेकर जो भी आपने अपने प्लान बनाए हैं, दैट इज वर्किंग वेरी परफेक्टली फॉर यू एंड यू आर गिविंग थैंक्स टू द गॉड कि जो आपकी हेल्थ बीच में खराब चल रही थी, वो कहीं ना कहीं पर अब क्या हो रहा है, वो ठीक हो रही है। रिलेशन की बात करूं तो कार्ड निकल कर आ रहा है द स्टार का कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप अपने रिलेशंस को बहुत बैलेंस तरीकों से बनाकर चल रहे हैं। एवरीथिंग इज अलाइंड, एवरीथिंग इज परफेक्ट। और कुछ सपने आपके पूरे हो रहे हैं। हो सकता है शादी करना चाहते तो शादी हो रही है आपकी। अगर आप बेबी प्लान करना चाह रहे थे तो बेबी प्लान कर सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना चाहते थे तो आप उसका प्लान बना सकते हैं। एक पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं आपके रिलेशन में। और कुछ रिलेशंस में जो पास्ट में प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो चैलेंजेस मुझे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर किसी रिश्तों में आपके किसी के साथ डिफरेंसेस चल रहे थे,
आने वाले वीक में वो डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे। किसी के साथ भी वो रिश्ते चल रहे हैं जो चीजों में आप बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, आप अपनी आशा छोड़ बैठे थे, यू वर थिंकिंग कि भाई अब इस रिश्ते में कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अब आपको लगेगा कि नहीं, ये इसको बचाया जा सकता है। अगर बात करती हूँ आपकी गाइडेंस की, आपके लिए कार्ड निकल कर आया डिटॉक्सिफिकेशन। आपने देखा होगा कि हम डिटॉक्सिफाई करते हैं अपनी बॉडी को, कभी एक हफ्ते में फास्ट रख देते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर थॉट्स इज वेरी मच रिक्वायर्ड। द कार्ड इज सेइंग क्लींज योर बॉडी, बॉडी को भी कर लीजिए, माइंड, उससे भी नेगेटिव थॉट निकाल दीजिए, और सोल, आत्मा, तीनों तरफ से अपनी बॉडी में जो भी नेगेटिविटी है उसको बाहर फेंक दीजिएगा। एक्वेरियस ज़ोडिएक साइन, कुंभ राशि के लिए चेक करते हैं क्या कहता है आने वाला वीक। ओके, ग्रेट, वेरी नाइस। भाई आपके लिए भी जबरदस्त कार्ड निकल कर आए हैं। दो कार्ड तो निकल कर आए क्वीन के। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप अपने जॉब एरिया में, अपने वर्क एरिया में, फिनेंसेस में बहुत ब्रिलियंट बनते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत टैलेंटेड बनते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को काफी इंडिपेंडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है, आपके पास पावर आ रही है कंट्रोल करने की। कुछ भी चैलेंजेस थे आपके पास्ट में, अपने काम को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने फाइनेंसेस को लेकर, वो सब के सब अब क्या हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं वो चैलेंजेस। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग विच यू कैन नॉट डू। यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ। एक कॉन्फिडेंस मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। देखो, आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना अपनी पावर को। बहुत खूबसूरत कार्ड है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। जाकर बोलिए अपने बॉस से कि यस, यू डिजर्व दैट पोजीशन, यू डिजर्व दैट प्रमोशन, यू डिजर्व दैट हाइक, क्योंकि आपने अपना काम किया है, आपने अपने आप को साबित किया है। डोंट अंडर एस्टिमेट। आपके सपने पूरे होंगे, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, आपने एक तरह से जैसे कहना कि इंडिपेंडेंट बन के अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है। हम्बल करके आप बात करेंगे। इस समय बस थोड़ा सा आप करियर में इतना काम कर रहे हैं, इतना काम कर रहे हैं, भाई पर्सनल लाइफ आपकी अफेक्ट ना हो जाए, उसको ध्यान दे दीजिएगा। अदरवाइज आपके करियर में, आपके फाइनेंसेस में मुझे आप एक लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, एक सक्सेस मुझे आने वाले वीक में आपकी नजर आ रही है। अगर बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। भाई ये भी बहुत सुंदर कार्ड है। आप अपने चैलेंजेस से, जो पास्ट में आपको चैलेंजेस आए थे अपनी हेल्थ को लेकर, आपने उनको बहुत बढ़िया कर लिया। अगर आपका वेट बहुत ज्यादा हो रहा था, आप उसे कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं। कोई बीमारी ऐसी थी, आप उसे कंट्रोल में लेकर आ रहे हैं। आप कहीं ना कहीं, आपकी पर्सनैलिटी जो है वो बहुत ही अट्रैक्टिव बनती हुई नजर आ रही है। आपके थॉट्स जो हैं वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत कामनेस है। आपको लग रहा है कि एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल। अपनी हेल्थ में यू आर वेरी मच प्रैक्टिकल। आपकी अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल बनती चली जा रही है। आप अपने अंदर, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, हो सकता है आप अपना वार्डरोब चेंज कर रहे हैं, हो सकता है आप कोई जिम ज्वाइन कर रहे हैं, आप कैसे दिखते हैं, क्या करते हैं, अपने आप का, आपका हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आप अपने अंदर एक खूबसूरत सा चेंज लेकर आ रहे हैं। अपने ऊपर मुझे ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी सेंसिबल अप्रोच है। बात करूं मैं रिश्तों की, तो जैसे मैंने कहा था, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि आप अपने रिश्तों में बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, बहुत क्रिएटिव हो रहे हैं, नए नए प्लान बना रहे हैं। आप अपने पार्टनर को खुश करने के लिए हो सकता है, एंड थोड़े से इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। आपको बस जो भी कुछ करना है ना, जल्दी चाहिए। हो सकता है आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या कहीं से प्रपोजल का आप इंतजार कर रहे हैं। आपको कोई एक्साइटेड न्यूज जरूर मिलेगी, एक अच्छी न्यूज आपको मिलने वाली है। हो सकता है आपकी शादी फिक्स हो जाए, हो सकता है कोई आपको प्रपोज कर दे, आपकी फैमिली में कोई छोटा सा नन्हा मेहमान आ सकता है, कोई प्रेगनेंसी की न्यूज आ सकती है। आप ऐसी चीजें कर रहे हैं जिससे कि आपको भी खुशी मिल रही है अपने रिश्तों में, और दूसरों को भी खुशी मिल रही है। आपके रिश्ते भी आपको बहुत ज्यादा खुशियां दे रहे हैं। यू आर फीलिंग पैशनेट अबाउट योर रिलेशनशिप। देखिए, रिश्तों में अगर कहीं पर बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आई, उनको छोड़िएगा मत। ये टाइम है, अपनी गलतफहमियों को दूर कर दीजिएगा,
सब चीजें, क्योंकि टाइम बहुत अच्छा है, ऐसे टाइम का आपको फायदा उठाने की जरूरत है। गाइडेंस चेक देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल कर आ रही है। ब्यूटी। अब ब्यूटी का मतलब क्या है? यू सी द ब्यूटी इन एवरीथिंग। दूसरों की गलतियों को मत देखिएगा, दूसरों की अच्छाइयों को देखिएगा। अगर आप दूसरों में देखिए कमियां ढूंढेंगे तो आप भी आधे कमियों के साथ ही चल रहे हैं। बी पॉजिटिव, सी ऑल पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। चाहे आपका वर्क एरिया, चाहे आपकी हेल्थ है, कुछ भी है, आपको हर चीज में अच्छाई नजर आनी चाहिए। देखिए जो जिसमें अच्छा है, सब 100% कोई भी खराब नहीं होता। तो जो जिसकी अच्छाई है आप उसको अप्रिशिएट कीजिएगा और उसको पिकअप कर लीजिएगा। स्पाइसेस की अगर हम बात करते हैं तो आपके लिए आपके वर्क एरिया, करियर में एक विक्ट्री नजर आ रही है मुझे। जो भी आप करना चाहते थे आपको उसके अंदर एक सक्सेस मिल रही है। जॉब के लिए अप्लाई किया था, किसी ऑर्डर की वेट कर रहे हैं, किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, किसी लोन के अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, किसी फाइनेंस के अप्रूवल की वेट कर रहे हैं, कहीं से आपको पैसा चाहिए था आप उसकी वेट कर रहे हैं। वो सब चीजें मुझे आपके फेवर में आती हुई नजर आ रही हैं। आपको एक रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग आपको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। प्रमोशन जैसे मैंने कहा, अवार्ड्स हैं, अगर स्टूडेंट्स की बात करूँ तो उनको स्कॉलरशिप मिलता हुआ नजर आ रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम आई कैन सी। आपके जिसे कहते हैं ना ड्रीम्स पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जो आपने काम किया है वो उसमें आपको एक सफलता मिल रही है। लेकिन सक्सेस हमें कब मिलती है? जब हमने उसके लिए कुछ काम किया। एक्शन करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगी ना, विक्ट्री तो तभी मिलेगी ना। रेस में दौड़ ही नहीं रहे तो आप लास्ट लाइन को टच कैसे करेंगे? तो जिन लोगों ने भी मेहनत की है, जिन लोगों ने कुछ अपने लिए अपने कुछ एम सोच रखे थे, उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। बात करती हूँ मैं आपकी हेल्थ की, तो आपके लिए कार्ड आ रहा है 7 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओवर थिंक कर रहे हैं आप अपनी हेल्थ में। ओके, आप ना हर चीज को बहुत जल्दी जान पाना चाहते हैं। मेरी हेल्थ, बस आपने क्योंकि बहुत काम किया, बहुत काम किया, बहुत काम किया, हेल्थ हो सकता है कहीं अफेक्ट हो गई। अब आप चाह रहे हैं मैं इसको ओवरनाइट ठीक कर लूं। होता है ना, मैं कई बार कहती हूँ, बात करती हूँ, किसी को वेट कम करना है, एकदम क्रैश डाइट पर जाएंगे, योगा भी, जिम भी, होगा क्या? वो 4-5 पहले दिन तो रिगरस काम हो रहा होता है, लेकिन 4-5 दिन के बाद आपकी बॉडी थक जाती है, वीकनेस आने लग जाती है आपको, आप उसको परस्यू ही नहीं कर पाते, कंटिन्यू ही नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है क्योंकि उसके अंदर। तो उसमें क्या होगा कि वो आपकी चीज बीच में रुक जाती है। ये कार्ड ये कहता है कि एक तो हो सकता है आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, आप उसको प्लीज पूरा कीजिएगा, अपनी नींद का ध्यान रखिएगा। स्लीपिंग डिसऑर्डर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर। आपको टेंशन हो रही है, पता नहीं मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। भाई टाइम आएगा, आपको मिल रही है सक्सेस, चिंता क्यों कर रहे हो? कभी कभी लोगों को जब सक्सेस मिल जाती है ना तब भी नींद नहीं आती, क्यों? ये परमानेंट रहेगी या नहीं रहेगी? कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मेरे एनिमीज मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, हाँ लोग मेरे लिए कुछ गलत प्लान तो नहीं करेंगे। अननेसेसरी वरीज, आपकी ओवर थिंकिंग छोड़ दीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। बैलेंस बनाकर चलिएगा अपनी हेल्थ में। एक ऐसे प्लान को लीजिएगा, मैं सबको कहती हूँ, जिसमें आप कंसिस्टेंसी रखिए, जिसे आप जिंदगी भर चला सकें। ओके, 5 दिन खाना छोड़कर अगर आपका 5 kg वेट लूज हो भी गया तो क्या फायदा? जब खाना खाएंगे तो अपने आप 10 kg बढ़ जाएगा, क्या फायदा 5 दिन भूखे रहने का? कुछ कुछ चीजों में एक कंसिस्टेंसी लेकर आइएगा, वो आपके लिए ज्यादा जरूरी है। यानी कि 2 दिन हम सोते रहेंगे और 3 दिन हम बिल्कुल नहीं सोएंगे, ऐसे तो बात नहीं बनेगी ना। तो उस चीज का आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बैलेंस लाने की जरूरत है। रिश्तों की बात करूं तो एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नए रिश्तों की मुझे शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। आप अपने रिश्तों में कुछ एक बोल्ड डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है आपकी फ्रेंडशिप चल रही थी, अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया था, आप उसको जाकर प्रपोज करने वाले। कुछ रिश्तों में आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, अब आप उस रिश्तों में क्लैरिटी देते हुए और लेते हुए नजर आ रहे हैं, ताकि लॉन्ग टर्म की जो डाउट्स हैं आप उनको दूर कर सकें। ऑप्टिमिस्टिक है आप अपने रिश्तों को लेकर। कहीं से अगर कहीं कुछ अगर आप लोगों के ओपिनियन में डिफरेंस आ भी गए थे, चाहे आप किसी किसी भी तरह का रिश्ता हो सकता है, अगर वहां पर ओपिनियन में डिफरेंसेस आ भी गए थे, आप उन चीजों को क्लियर करते हुए नजर आ रहे हैं। पैशनेट है आप, आपको मालूम है मुझे रिश्ता तोड़ना नहीं है, मुझे खराब नहीं करना, मुझे इस रिश्ते को संभाल कर चलना है। तो अपनी तरफ से आप जितने एफर्ट्स लगा सकते हैं
आप लगाएंगे भी और आप सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। ओके, अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड है गाइडेंस का। विजडम फ्रॉम विद इन। आपको अपने अंदर से पता चलेगा क्या सही है और क्या गलत है। सिर्फ आपको क्या करना है, यू नीड टू हियर दैट वॉइस। हमारी अंदर की जो एक जिसे कहते हैं ना, हमारी सिक्स सेंस हमको बताती है ये सही है ये गलत है, लेकिन कई बार हम सुनते ही नहीं है, हम सुनना चाहते ही नहीं। अरे रे नहीं, इसको छोड़, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। दिस टाइम गिव अ ईयर टू योर विजडम। आप एक बार सुनिए तो सही कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 ज़ोडिएक साइन वालों के लोगों के लिए। आने वाले वीक में क्या आपको गाइडेंस मिल रही है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको फॉलो कीजिएगा। स्पेशली जो आपको ये ब्लेसिंग्स मिलती हैं, एंजल्स के मैसेज मिलते हैं, उनको आप जरूर अपनाया कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर कमिंग वीक।